है, वो तो आदमी उसी का ही है, मनोज तिवारी का। जी जीतेगा कन्हैया कुमार, कांग्रेस आएगी। अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। 10 साल काम क्या नहीं, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दे रहा हो? अमीर को हम गरीब कर दे। ये प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु अपने आप को मानता है, इस बात का लग रहा है वो बेरोजगारी की, रोजगार की आज तक बात करी है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, 5-6 उनको टॉपिक है जिनके अलावा वो की बात कर ही नहीं सकते। का सामान्य मोदी को ऐसे कह रहा है, हम किसान सर उठा के चलने का, वो प्रधानमंत्री को ऐसे कह रहा है, क्या फायदा रह गया इस प्रधानमंत्री का? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त हम मौजूद है सीलमपुर में, जहां पर हम लोगों से बात करने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। अब दिल्ली में लोकसभा चुनाव 25 तारीख से शुरुआत है, कुछ ही दिन बचे लोकसभा चुनाव पर, लेकिन इन लोकसभा चुनाव के दिनों में जो आपसी मतभेद हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो। आपने भी न्यूज देखा होगा कि केजरीवाल ने एक अपना इंटरव्यू दिया है, जिसमें केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि पहले मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, फिर संजय सिंह को जेल में डाला गया, फिर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया और अब उनके पीए को जेल में डाला गया। फिर ऐसी खबर आ रही है कि आतिशी सिंह और जो हमारे राघव चड्ढा है, उनको तक जेल में डालने की बात चल रही है। ये जो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति के गलियारों में ऐसे षड्यंत्र वाली बात हो गई है, तो ये लोगों से जानते हैं कि लोग इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं, वो उनका क्या कहना है इस मुद्दे के बारे में। चलिए जानते हैं। हम कन्हैया कुमार को सपोर्ट करेंगे। कन्हैया कुमार कांग्रेस। आप ये बताइए, अभी कन्हैया कुमार को थप्पड़ वाली बात न्यूज में बहुत फैली थी, इस पर क्या बोला? गलत करा गया। नहीं, क्योंकि अभी जिसने कन्हैया कुमार को चाटा मारा था, वो बाद में पता चला कि वो मनोज तिवारी का ही उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो तो आदमी उसी का ही है, मनोज तिवारी का। हाँ, और कोई बात ही नहीं। जीता कन्हैया लाली। तो कन्हैया कुमार को ऐसा बोला जाता है, वैसे तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बट उनके अगेंस्ट में जो मनोज तिवारी खड़े हो रहे हैं अपने लोगों को थप्पड़ मरवाने के लिए, ऐसे पॉलिटिक्स में सारा काम ऐसे ही होता है जी। हाँ, और क्या, ये तो सब ऐसी है जी। जीतेगा कन्हैया कुमार, कांग्रेस आएगी बस। आपको कांग्रेस का काम पसंद आता है? बिल्कुल पसंद, हम तो शुरू से कांग्रेस ही है जी। कांग्रेस ही है। बिल्कुल शुरू से कांग्रेस इसलिए चाहिए, कांग्रेस के आवाज जनता की आवाज जो कांग्रेस के पास पहुंचती थी, इस सरकार में 10 साल का रिकॉर्ड है आपका। 2014 के बाद जनता के पास सरकार पास नहीं पहुंच रही है। आप देख रहे होंगे, किसान आंदोलन हुआ, महिला खिलाड़ी आंदोलन, जो भी आंदोलन हुआ सरकार के पास नहीं पहुंची है। सब सीरियस लीजिए, डेमोक्रेसी खतरे में है, तानाशाही आने वाला है। सरकार जनता के लिए होता है, जनता के लिए सरकार नहीं है। वो बदल देंगे, देश का संविधान बदल देंगे जो बीजेपी आ गई तो वो हम बदलवा नहीं चाहते। सरकार ऐसा चाहिए जो जनता का सुने, मन की बात नहीं करे। अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। 10 लाख का जो डायमंड में फैसले जो कराते हैं, वो सरकार नहीं चाहिए हमको, जनता की सरकार चाहिए। आपने भी सुना होगा किस तरह से माना, ये 35 साल का इस पर भीख मांगा, ये राजा की तरह सोच रखता है, सोच रखने वाला लोग कैसे भीख मांगा? बीजेपी कहते 400 पर आएंगे और पब्लिक सारे क्रोश में, पब्लिक को ये बदलाव। अगर अब भी बीजेपी 400 पर आएगी तो पब्लिक क्या रिएक्शन करेगी इसके बारे में? पब्लिक से तो पूछो। इससे 10 साल की रिपोर्ट मांगे ना इसको। 10 साल काम क्या नहीं, 70 साल का जो हिसाब मांगा है, वो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दे रहा हो? आप बताइए, आप महिला है और आपने भी देखा होगा, कितना बदलाव देखा होगा, महंगाई से लेकर गैस सिलेंडर के भाव, बिजली के भाव। तो आप बताइए, आपको क्या क्या होगा? जो भी ये गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है वो ऊपर गवर्नमेंट तक ही रहती है ना, पब्लिक तक तो आ ही नहीं रही। पब्लिक तक तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं। गरीबी कितनी हो गई है देश में? गरीबी, बेरोजगार लोग, पढ़े लिखे बेरोजगार चल रहे हैं। अभी इंटरनेशनल शास्त्री ने एक अभी इंटरव्यू कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी दिया था, उससे जो पूछा गया कि गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, उसका लहजा क्या था कि अमीर को हम गरीब कर दे। ये प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु अपने आप को मानता है, इस बात का लहजा क्या? वो गरीबी दूर करना है कि क्या करना है उसको? तो गरीबी दूर करने के लिए बनाए ना। 80 करोड़ लोग 5 से 8 जिंदा है, इसका मतलब समझ रहा है? उसका एजुकेशन लेवल क्या होगा? 80 करोड़ लोगों का 5 से 10 है, उसका एजुकेशन लेवल क्या होगा? उसका मेंटलिटी क्या होगा? ऐसा लोगों को कहना है कि जो मोदी जी है वो हर वक्त अडानी अंबानी करते हैं, बिजनेसमैन के साथ रहते हैं, गरीबों के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। आप सर यही ना मीडिया दिखा रहा था कि किसान जो आंदोलन करने आया, कर्जा माफ कर रहा था, तो बोला कि अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। 16 लाख करोड़ रुपया अमीर को माफ किया गया, अर्थव्यवस्था नहीं हिली। जनता के लिए अर्थव्यवस्था से लेके एमएसपी में जब मांगा गया तो बोल रहा है कि किसान महंगा हो जाएगा, अनाज महंगा हो जाएगा। जब अनाज पर जीएसटी लगाया गया तो महंगा नहीं हुई। जब एजुकेशन में जीएसटी लगाया गया, महंगा नहीं हुई। अब गरीब को गरीब करते जा रहा है। अब गुजरात मॉडल देख लीजिए आप, अब 100 बिजनेसमैन मांगिए, गुजरात मांगिए, एक ही दलित मिलेगा तो फिर बता दे हमको। आप गुजरात के जितना बिजनेसमैन है उसमें से एक दलित मिल जाएगी 100 में से। जितने भाषण देते हैं, हर जगह चुनाव रैली कर रहे हैं, उन्होंने आज तक अपने भाषण में कभी विकास की, बेरोजगारी की, रोजगार की आज तक बात करी है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, 5-6
उनको टॉपिक है जिनके अलावा वो की बात कर ही नहीं सकते। ले लेंगे कांग्रेस वाले पैसे ले लेंगे, मंगलसूत्र यही बात आ रही है। कोई पब्लिक उसके कम के लिए बात करिए, कोई काम कर देश के लिए क्या काम करे। आप लोगों से एक मिनट, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। अंकल जी ने मंगलसूत्र के बारे में बात करी है, ठीक है। मोदी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आप लोगों के मंगलसूत्र बिकवा देगी। आप उसमें, और जो सोनिया गांधी हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, उन्होंने अपने देश के लिए अपना मंगलसूत्र तक गवा दिए हैं। उसके बाद दिए तो इंदिरा गांधी ने दिए। आप जिस मंगलसूत्र की बात बोलते थे, हिंदू की महिला मंगलसूत्र पहनती है। 10 साल की सरकार है, 10 साल की सरकार में महिला के लिए क्या किया ये बताइए, इसे पूछिए। वो मजबूती माने, स्ट्रॉन्ग माने। मोदी जी कहते ना गरीब हूँ, उनको जब वो बीजेपी में आए, गुजरात में सीएम बने, उससे पहले की उनकी फोटो है जो वायरल हो रही है कि वो लंदन में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, अमेरिका में हुआ है। वो कैसे, जो इंसान गरीब है वो कैसे हुआ है? हम गरीब, हम तो नहीं जा पाए आज तक, हमारे पास फोटो बना हुआ, कैसे हुआ वो? तो कहाँ के गरीब हुए वो? किसने देखा वो चाय बेचते हुए? हमने तो नहीं देखा वो चाय बेचते कभी। सब उनके सिर्फ जुमलेबाजी और कुछ नहीं है। जिस जुमलेबाजी है। अंबानी का औकात नहीं था प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होने का, उसका बेटा आकाश अंबानी मोदी को, आकाश अंबानी मोदी को ऐसे से कह रहा है। जिस मुकेश अंबानी का औकात नहीं था कि प्रधानमंत्री के सामने सर उठा के चलने का, वो प्रधानमंत्री को ऐसे कह रहा है। क्या औकात रह गया इस प्रधानमंत्री का? एक बिजनेसमैन के पैर के नीचे गिरना पड़ा। आप जो जामनगर में जो किसका हुआ, अनंत का हुआ कि किस आकाश का हुआ? आकाश अंबानी जो जामनगर में डिफेंस एयरपोर्ट को पब्लिक सर्विस बना दी है। पूरा एयरफोर्स को पूरा लगा, डिफेंस सर्विस लगा दी उसको नाच गाने पर। क्या इमेज रहा क्या देश का? 1000 करोड़ रुपए खर्च करा उसमें फंक्शन में, सरकारी सर्विस को, एयरफोर्स को, नेवी को लगा दिया उसको सर्विस करवाने के लिए। क्या इमेज रहा क्या देश का? चाइना इंडिया में घुस गया, क्या इमेज? अब पाकिस्तान पीओके, अमित शाह बोला पीओके हमारा है, अरे चीन भी हमारा ही है। उससे ही बात कर लो ना। अब 1962 की बात कर रहे हो आप, 1962 में चीन कब्जा कर लिया। 1962 में हम युद्ध लड़े थे, हमारा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, फिर भी युद्ध लड़े थे। आज बिना युद्ध लड़े ही हार गए। कब्जा किया नहीं किया हुआ, आज बिना युद्ध किए हार गए हैं। इससे क्यों नहीं बात हो रही है? अब जाके मोदी जी को बताइए कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पर देता है, गरीब के लिए क्या किए, इससे बात करने के लिए बोलिए। जुमला का 5 चरण खत्म हो चुका, 2 चरण में क्या बात करे? 50 सीट 100 सीट बचा हुआ। आपके हिसाब से दिल्ली की सत्ता में कौन सी सरकार आएगी? सेंट्रल में कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस भले काम जो भी सोलो करे, हाई करे, बात नहीं है, लेकिन जनता के पास सरकार पास पहुंचती थी ना।